क्या लगता है आपको कि जो लोग समझदार होते हैं, समझदारी की बातें करते हैं, वो समझदारी दिखाते हैं? जी नहीं, वो समझदारी दिखाने में चूक जाते हैं। वो तो वफादारी दिखाते हैं समझदारी की और यहाँ पे आप गौर कीजिएगा कि वफादारी कोई दिखाने की वस्तु नहीं होती है। और जब वो वफादारी दिखाने में उतर जाते हैं वो ही समझदार लोग, तो वो केवल दिखावटी समझदारी होती है। और इसीलिए वो समझदार व्यक्ति किसी काम का नहीं होता। और वो समझदार होना, समझदारी का होना, समझदारी के होने का सूचक भी नहीं होता है। और कई बार आप गौर कीजिएगा कि जो व्यक्ति नासमझियों से उलझ रहा होता है उसने कुछ समझदारी वाला काम किया। ओके, कंटिन्यूइंग टू अनदर टॉपिक। टॉपिक समझदार ख़त्म हो गया, अब दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो दूसरे टॉपिक में हम लोगों को स्टार्ट करना है कि भाई प्रेम क्या होता है। अगर मुझे ईश्वर से प्रेम है तो क्या ईश्वर के बारे में, उनके बखान के बारे में जान लेना, उनके गुण कि भगवान तो गुणों की खान होते हैं, वो तो सबका कल्याण करते हैं, वो तो बहुत खूबसूरत होते हैं, उनके नयन कमल के फूल जैसे होते हैं, उनकी मुस्कुराहट बिल्कुल पंखुड़ियों की छुअन सी होती है और गुलाब के पंखुड़ियों सी रंगत होती है, उनके चलने का ढंग मधुर होता है, उनके बोलने का ढंग मधुर होता है और उनकी हर अटखेलियाँ मधुर होती है। क्या केवल ये सब जान लेना भगवान से प्रेम करना होता है? इसे कहते हैं हैकिंग, जो कि 95% या यूँ कह लीजिए 99% पुजारी और शास्त्रों का अध्ययन करने वाले, वेदांत का अध्ययन करने वाले उन लोगों ने कर रखी, उन लोगों ने भगवान को डिकोड कर रखा है। हैकिंग मतलब इसे आप कह सकते हैं कि वो भगवान के बारे में सब कुछ जानते हैं, पर क्या जान लेना भगवान से प्रेम करना होता है? क्या आप विधि जान लेते हैं कि मम्मी को कैसे प्रेम किया जाता है, पिताजी से कैसे प्रेम किया जाता है, तो आप उनसे प्रेम कर रहे होते हैं? या फिर आप विधियों में न उलझ करके केवल आप उनके साथ रहते हैं और श्रद्धा रखते हैं, उनके प्रति सम्मान भाव रखते हैं, प्रेम भाव रखते हैं, तब प्रेम होता है। ठीक उसी तरीके से भगवान से प्रेम करने के लिए किसी को भगवान को जानने की ज़रूरत नहीं होती है, केवल भगवान को मानने की ज़रूरत होती है। और इस मानने में भी अंधविश्वास वाला मानना नहीं, पूर्ण विश्वास वाला मानना, ये जानते हुए कि भगवान आपको कभी नहीं मिल सकते हैं, ये जानते हुए कि भगवान इतने विशाल है कि वो सामने आपके कभी आ नहीं सकते हैं, और अगर वो आएंगे, आने की कोशिश भी करेंगे तो हमेशा वो छोटे रूप में आएंगे, अपना आकार छोटा करके और अपनी शक्तियों का फैलाव को छोटा करके आएंगे। और उस भगवान में भी 1000 अवगुण हैं, उस भगवान में भी अपूर्णता है, ये जानते हुए उस भगवान से प्रेम करना, उस भगवान के प्रति सब कुछ न्यौछावर कर देना, इसे ये प्रेम कहते हैं। ऐसा नहीं है कि जिस भगवान को हम लोग मानते हैं, इतने जिसके नाम पे धर्म है, संप्रदाय है और शास्त्र है, किताबें हैं और कविताएं लिखी जाती हैं, वो भगवान पूर्ण है या फिर वो भगवान बहुत गुणों का खान है,
ऐसा कुछ भी नहीं है। जितनी बुराइयाँ हम इंसानों में नहीं हैं, उससे कहीं ज़्यादा बुराई तो उस भगवान में होगा। वो कहते हैं ना, छोटी शॉप है तो उसके छोटे लिमिटेशंस होंगे और कम लिमिटेशंस होंगे, लेकिन बड़ी सी फैक्ट्री है तो जितनी बड़ी फैक्ट्री है उसमें इम्परफेक्शंस उतने, उसके लिमिटेशंस उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो प्रभु से प्रेम करना ये जानते हुए कि वो हर बार सहारा देने हमें नहीं आएगा, that is devotion. The same is applied in between two persons. If some person loves somebody, knowing her or knowing him totally कि भाई what is she thinking, what her favorite food, color, dress, blah blah is, this doesn't mean you love her. This only shows that you hacked her system or she had hacked your system. Love is like simply knowing the depths, knowing the imperfections and perfection, and still be there to help her out or to make her believe that she will definitely help herself by her own efforts. You don't need to enter her life to secure her life. She is enough for herself. Just like the two sides or two beaches of the sea which walk together but they never meet, or even they if meet, they knew it very well that they have to separate again. But then also they don't leave the longing to meet each other. And this longing brings the tides under the full moon night with pearls on its surface. This longing sustains the marine ecosystem inside itself. This longing sustains the whole biodiversity of animals, fishes, aquatic plants, aquatic insects, and what not. So yes, the life in land is this much, and the life in the depth of oceans is 95%. Just because the two corner or the two lines of that sea has a single longing to love each other continuously. Yes, they might knew each other well, but then also they also knew it that what the imperfection that corner has, and this corner knows what the imperfection this corner has. Okay.